हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ। हमने प्रश्नावली लिया है 10E लिया है, ठीक, जिसमें हम लोग सदिश बीजगणित पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे एक रास बी के बारे में बात करेंगे। पहले क्या होता है एक रास बी। प्रश्न नंबर 1 जो है, देखिए दिया है, यदि ए वेक्टर ए इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 2 के कैप और वेक्टर बी इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 4 के कैप हो तो पहला ऑप्शन क्या निकालना है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। दूसरा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए तथा मॉड में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तीसरा ऑप्शन है इनके बीच का कोण ज्ञात करिए, मतलब साइन थीटा बराबर ज्ञात करना है। इन पर लंब इकाई सदिश का मतलब एन कैप ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का पहला ऑप्शन, सॉल्विंग में ए क्रॉस बी क्या होता है। देखिए आपको दिया है वेक्टर ए इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 2 के कैप, और क्या दिया है, वेक्टर बी इक्वल टू दिया है आई प्लस जे माइनस 4 के कैप। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, ए क्रॉस बी। क्या निकालेंगे, ए क्रॉस वेक्टर बी। साउंडिंग बॉक्स में बनेगा आई जे के, लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप लिखेंगे, ठीक ना भैया। अब क्या करिए, वेक्टर ए का जो वैल्यू है, वेक्टर ए का मान है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। आई जे का गुणांक कितना है, -1, के का गुणांक कितना है, 2 लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे वेक्टर बी की वैल्यू कितना है, 1 -4 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आई जब लेंगे, सारी जो सॉल्व का तरीका होता है, आई लेंगे तो क्या मिलेगा, ये कट जाएगा, ये स्तंभ, इसको स्तंभ कहते हैं, इसको पंक्ति कहते हैं। रो एंड कॉलम 2 चीजें होती हैं, हाँ। तो ये स्तंभ है आपका और ये पंक्ति है। ये स्तंभ कैंसिल, ये पंक्ति कैंसिल, तो बचाइए। इसको हल करने के लिए -1 का -4 में गुणा करेंगे तो 4, और बीच में लगता है -2, 1 -2, ठीक। ऐसे ही जे पे आइए, फिर दूसरा -j लिखा जाएगा। -j लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 3 चौके -12, इसका गुणा करेंगे तो -2 प्लस के कैप करेंगे बेटा, तो क्या लिखा जाएगा, के कैप लेंगे तो ये कैंसिल, पूरा पंक्ति पूरा स्तंभ कैंसिल, तो बचेगा ये और ये। 3 × 3 माइनस, और माइनस प्लस का गुणा प्लस होता है ना बेटा, तो यहाँ माइनस देगा तो ये +1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गए, 2i, और ये -14 होगा तो -14 प्लस 14j, और फिर +4 के कैप। देखिए यहाँ पर हमको क्या मिल गया, ए क्रॉस बी इक्वल टू मिल गया 2i प्लस 14j प्लस 4 के कैप। ए क्रॉस बी के बाद क्या निकालें, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगा, 2 का स्क्वायर, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 12, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 14 × 14 करेंगे तो कर लीजिए 14 × 14, 14 चौक 56, 14 × 14, कितना मिल जाएगा, 196, 196 प्लस 4 चौके 16, कितना हो जाएगा। रूट में सॉल्विंग करेंगे तो देखिए 6 6 12, 12 4 16, 6 4 10 6 16, 6 हासिल 1, और हासिल 1 लेंगे तो देखिए 9 1 10 1 11, 1 हासिल 1, और फिर कितना बचेगा, 1, ये 216, 6 6 36, छक्का 216, 36 छक्का 6 × 6 होगा। तो देखिए रूट में इसको सॉल्व करेंगे, 6 × 6 × 6, 36 छक्का 216, 36 × 6
6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 3 18, 19 20 21, ठीक 216। तो भैया 6 गुणे 6 गुणे 6 होगा। अब इसमें से बाहर निकालेंगे रूट, एक 6 रूट 6 होगा। तो कितना मिल गया, एक रास बी बराबर मॉड ऑफ एक रास बी इक्वल टू कितना मिला, मॉड ऑफ एक रास बी बराबर 6 रूट 6। कितना मिल गया, मॉड ऑफ एक रास बी इक्वल टू 6 रूट 6 मिल गया। ये आपका पहले का आंसर है, ठीक। चलिए अब इसी तरीके से हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। 2 में क्या निकालना हमको, बी क्रॉस ए तथा मॉड ऑफ बी क्रॉस ए निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर आपके पास है, प्रश्न नंबर पहले का सेकंड ऑप्शन, पहला हमने कर लिया है, सेकंड करते हैं। सेकंड में पूछ रहा है बी क्रॉस ए, कौन सा सेकंड में पूछ रहा है आपसे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो जानते हैं बी क्रॉस ए में आप क्या करेंगे, बी और ए का गुणा करेंगे। तो लिखेंगे आई जे के, सराउंडिंग बॉक्स बनाएंगे, सारणी बना लेंगे। इसमें क्या करिए आई, देखिए जो पहले होता है, जो वेक्टर पहले है उसका पहला लिखा जाएगा। ये क्या है, इसको कहते हैं पंक्ति, और ऐसे जो बनेगा उसको स्तंभ कहेंगे। तो यहाँ बी की वैल्यू, बी का गुणांक कितना है, आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 1, के का गुणांक कितना है -4, तो यहाँ पे -4। ऐसे ही अब क्या लिखेंगे, वेक्टर ए का, ए के आई जे के गुणांकों के यहाँ पे उतारेंगे। तो चलिए आई का गुणांक 3, जे का गुणांक -1, ये जो माइनस के साथ, जे के साथ -1 है तो -1, के साथ +2, ठीक। अब देखिए सारणी को सॉल्व करने के लिए जैसे ही हम आई लेंगे तो यहाँ लिखेंगे आई। अब यह कैंसिल, इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति कैंसिल हो जाएगी, बचेगा ये 4 एलिमेंट सब में। जब भी सॉल्विंग करेंगे सारणी का तो इसी तरीके। अब इसका क्या करते हैं, पहले मुख्य विकर्ण का गुणा होता है, 2 एकन्नम 2, माइनस लगाएंगे और इसका माइनस माइनस प्लस यानी +4, फिर -j, अब -j लेंगे जैसे इसकी सॉल्विंग के थे, सेम ऐसे ही j के लिए j लेंगे। तो ये पंक्ति और ये स्तंभ, स्तंभ मतलब जो इस तरह है वो स्तंभ कैंसिल, और ये कैंसिल, बचा क्या 1 -4 3 और 2। तो हल करेंगे तो 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, 3 का -4 में करेंगे तो यहाँ माइनस पहले से था तो -4 3 12 +12, फिर प्लस के कैप, तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना हो जाए माइनस माइनस गुणा -1, और इसका गुणा करेंगे तो 3 एकन्नम 3 -3। हल करिए, -4 ये घटेगा, 2 -4 में से -2 मिलेगा तो -2 आई कैप, फिर -12 और 2 14 जे कैप, फिर यहाँ पे देखिए -3 -1 कितना हो जाएगा -4 के कैप, ठीक भैया। चलिए ये आपका था वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ये कौन सा था, सेकंड में 2 चीज पूछा गया है, पूछा गया है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए तथा मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए ज्ञात करिए। तो अब हमको मॉड ऑफ बी क्रॉस ए जो मिला इसका मापांक निकालना है। तो लिखेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू रूट में मापांक कैसे निकालते हैं, दिए गए आई जे के गुणांकों के वर्गों का योग करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर, आई का गुणांक -2, जे का गुणांक +-14 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा भैया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 14 हम में करेंगे तो 14 गुणे 14, 14 चौके 56 और 14 एकन्नम 14, कितना आ जाएगा 196 कितना लिखेंगे +196 प्लस 4 चौके 16। देखिए -4 है और 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस और 4 चौके 16, ये मिल जाएगा 16। हल करिए रूट में तो कितना मिलेगा 16, देखिए 6 6 12 और 12 4 16, ठीक। 16 की 6 हासिल 1 और 1 1 2 और 9 2 11 की 1 हासिल 1 1 2 216 हो जाएगा 216। देखिए 216 को क्या लिखा है, 36 छक्का 216 अर्थात 2, देखिए 6 गुणे 6 किसके बराबर होगा 216 के, 6 36 और 36 छक्का 216। तो इसको लिख सकते हैं रूट में 6 गुणे 6, बाद में क्या लिखेंगे 6√6 क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी 6 की, तो 6 बाहर आ जाएगा, 6√6 लिखा जाएगा। ये हो गया आपका मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ये आपका हो गया सेकंड का ऑप्शन, सेकंड का उत्तर मिल गया, ठीक। चलिए अब सेकंड के बाद हम लोग चलते हैं थर्ड पर। थर्ड का है क्या है, कह रहा है कि इनके बीच का कोण ज्ञात करिए। देखिए भैया
इनके बीच का जब कोण ज्ञात करना होगा तो क्रॉस का जो फार्मूला होता है, सदिश का जो साइन थीटा इक्वल टू होगा, साइन थीटा बराबर लिखा जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपान, देखिए साइन थीटा बराबर होगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी। ठीक, देखिए जब भी दो सदिश दिए होंगे और उनके बीच का कोण निकालना होगा तब सूत्र होगा साइन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपान मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक, देखिए ए क्रॉस बी की वैल्यू जब हम निकाले होंगे या निकाल लिया जाए अभी तुरंत, इसको मिटा देते हैं। देखिए ए क्रॉस बी की वैल्यू जो आपको मिलेगी सेम वैल्यू मिलेगी। देखिए ए क्रॉस बी का मान आप निकालेंगे मॉड ऑफ ए क्रॉस मॉड ऑफ बी, तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी आप निकाले होंगे, या इसके पहले की वीडियो हमने एक मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकाला था। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या मिला था हमको 216, यही सेम वैल्यू मिलेगी। तो क्या लिखेंगे 6√6। अब मॉड ऑफ ए निकाल लीजिए। मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। ठीक, मॉड ऑफ ए कैसे निकालेगा, ए का मापांक रूट में 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9 प्लस 1 प्लस 2 दूना 4 √14 आ जाएगा। इसी तरीके से मॉड ऑफ बी निकाल लीजिए। मॉड ऑफ बी कैसे आएगा, मॉड ऑफ बी, बी है आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 1 और के का गुणांक -4, रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर बराबर रूट में 1 प्लस 1 प्लस 16। ठीक, 16 17 18, रूट कितना मिलेगा 18। ठीक भैया, 9 दूना 18, 3 त्रिक का 9 दूना 18, अर्थात क्या मिल जाएगा 3√2। ठीक ना भाई, 18 का गुणनखंड कर लीजिए तो 18 का हो जाएगा 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 दूना 18। तो आपको मॉड ऑफ बी कितना मिल गया, मॉड ऑफ बी मिल गया इतना 3√2। ठीक, अब यही वैल्यू उठाइए, कौन सी वैल्यू, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, वेक्टर मॉड ऑफ बी, दोनों वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 में इन सब का मान रखने पर, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान रखने पर साइन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मतलब 6 रूट कितना 6 अपान √14 इंटू 3√2। तो 3 × 9 3, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा भैया 2√6 अपान √14 √2। देखिए यहाँ पे जो 2 लिखा गया है 2 है, उसको हम लिखते हैं 2√2। क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू √6। यहाँ हो जाएगा काटने के बाद √2 √6, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा √2 √6 अपान अंडर रूट कितना 2√7। देखिए 14 को हमने तोड़ दिया, 7 दूना 14 होता है, तो √2 और 7 कर दिया, √2 से √2 कैंसिल कर दीजिए, कितना बचा √6 अपान √7। तो नीचे का जो रूट है उसको हटाएंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे अंश और हर में √7 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 7 42, कितना रूट में 42 अब बटे √7 का गुणा रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो साइन थीटा इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, मिलेगा साइन थीटा बराबर, यहाँ देख लेते हैं, तुमको यहाँ की वैल्यू उठा के ले आए हैं यहाँ पे, तो हमको मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू कितना √42/7 या थीटा इक्वल टू, कौन पूछा है ना, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स √42/7। समझ में आ रहा है कैसे लिखेंगे थीटा, जब भी कोण ये प्योर मान नहीं है, साइन में कोई नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर लेंगे थीटा इक्वल टू इनवर्स कर लेंगे, साइन थीटा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स, जब भी थीटा इस तरफ आएगा, साइन इस तरफ आएगा तो इनवर्स में लिखा जाएगा साइन इनवर्स रूट ब्रैकेट में √42/7। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही तो पूछ रहा था के बीच का कोण ज्ञात करें। ठीक, अब इसके बाद जो चौथा ऑप्शन आपका है, चौथा है कि इन पर लंब इकाई सदिश, लंब इकाई सदिश के लिए हम लोग अब चलते हैं। आप चाहें तो इसको अच्छे से देखिए,
सवाल को अच्छे से नोट करते चलिए, फेयर बनाते चलिए, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। जो सवाल छूटेगी आप कमेंट करिए, हम उसको फिर से सॉल्व करो, नहीं समझ में आता फिर से कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको दोबारा समझाएंगे हम। ठीक, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर किस पर, प्रश्न नंबर आपके इस पर। इन पर लंब इकाई सदिश ज्ञात करना है। लंब इकाई सदिश को हम लोग क्या जानते हैं, लंब इकाई सदिश हमने कहा था n कैप होता है लंब इकाई सदिश। जब a और b पर क्या होता है, लंब होता है, उसको क्या कहते हैं, n कैप। और n कैप बराबर हमने बताया था मॉड b क्रॉस a, यानी a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b। ठीक, चलिए इसको मिटा लेते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा लेते हैं, चौथा, चौथा ऑप्शन देखते हैं, होता है। ठीक, ऊपर के वैल्यू में हमको मिला है तो लिखेंगे चौथा ऑप्शन। वेक्टर a और b, वेक्टर b की दिशा में लंब इकाई सदिश, लंब इकाई सदिश बराबर वेक्टर a क्रॉस b बटे मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b हो जाएगा। ठीक, चलिए सॉल्विंग करते हैं। a क्रॉस b, और देखिए a क्रॉस b जब करेंगे भैया, a क्रॉस b की वैल्यू हमको कितना मिला है, हमने मिटा दिया भाई। a क्रॉस b की वैल्यू भी सॉल्व करनी, चलिए a क्रॉस b निकाला जाए। a क्रॉस b हमने क्या करेंगे हम लोग, a क्रॉस b और b क्रॉस a निकालेंगे, क्योंकि दोनों पर लंब निकालना है। ठीक, इन पर मतलब दोनों पर, a क्रॉस b पर भी और b क्रॉस a करके एक बार। ठीक ना भैया, दोनों पे वैल्यू निकालेंगे। a क्रॉस b, चलिए a क्रॉस b करेंगे, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर i j k। a का गुणांक जो है 3 माइनस 1 2, और b का गुणांक 1 1 माइनस 4। वैल्यू रखिए। i को, i का जब लेंगे सारणिक सॉल्व करेंगे, सारणिक सॉल्व करने हमने आपको तरीका बताया सारणिक के वीडियो में, पढ़ लीजिए। इसको ये कट जाएगा, बचेगा 4, 4 का गुणा करेंगे 1 में, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4 1 4, और इसका गुणा करेंगे तो माइनस 2, फिर माइनस j होता है, j के साथ ये स्तंभ कैंसिल, ये पंक्ति कैंसिल, 3 चौक 12 माइनस 12 और माइनस 2 1 2, फिर प्लस k कैप लेंगे भैया, तो ये कैंसिल, 3 1 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 में 2 का 2i, और ये इसमें 14 प्लस 14j और प्लस 4k कैप। ठीक, अब इसी का मापांक भी निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगा। a क्रॉस b हम लोग मापांक पढ़े हैं, रूट कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर कितना आएगा, 14 चौक 56 की 6 लिखे थे हम, 14 1 14 हुआ था, 5 जुड़ा था, 14 5 19 हो गया था। ठीक, 196 प्लस 2 दूना 4 चौक प्लस 4 चौक 16, फिर हमने जोड़ा था, कितना मिला था, 36 छक्का 216 मिला था, कितना आएगा 216 6 रूट 6 लिखा था। ठीक, चलिए ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा 2i प्लस 14j प्लस 4k कैप अपॉन a क्रॉस b के बदले 6 रूट 6, ये हो जाएगा आपका 1 का b पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा तथा अगला लैंग्वेज लिखेंगे, b गुणे a की दिशा में लंब इकाई सदिश। ये तो a गुणे b था, वेक्टर a गुणे b की दिशा में। अब कौन सा होगा, सेकंड होगा b गुणे a की दिशा में लंब इकाई सदिश, लंब इकाई सदिश। क्या करेंगे, b गुणे a करेंगे। देखो भैया, b गुणे a के लिए हमको निकालना पड़ेगा, देखिए b गुणे a के लिए हमको वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a निकालना पड़ेगा। क्या करिए, i j और k, b की वैल्यू है। देखिए अब थोड़ा सा ये बदल जाएगा, a था तो पहले a का मान पंक्ति में लिखा था, अब b है तो b का मान पंक्ति में लिखेंगे। b का लिखेंगे तो 1 माइनस 4, और a का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 1 और 2। वैल्यू पुट करेंगे भैया, i ले लीजिए, i रखेंगे तो ये कटेगा 2 1 2, और माइनस यहाँ माइनस पहले माइनस प्लस 4 तो माइनस 4, माइनस j लेंगे कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये पंक्ति ये स्तंभ और ये पंक्ति कैंसिल, तो 2 1 2 माइनस और 4 3 12 माइनस 12 प्लस 12।
प्लस के कैप करेंगे भैया तो ये कैंसिल हो जाएगा, -1 और -3 का नाम 3 -3, तो क्या मिलेगा हमको, ये 2 में से माइनस जाएगा तो -2i, और ये कैंसिल 12 2 14 -14j, और यहाँ पे करेंगे तो -4 के कैप। सेम वैल्यू है, देखिए यहाँ पे -2 था, +2 था, यहाँ -2 है, यहाँ पे +14 था तो -14 है, यहाँ पे +4 था तो यहाँ -4 है। अगर हम मॉड ऑफ A क्रॉस B निकालेंगे, मॉड ऑफ B क्रॉस A निकालेंगे भैया 6√6 ही आएगा, आप निकाल लीजिएगा, ठीक। चलिए तो क्या करेंगे, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, वैल्यू रख दीजिए। B क्रॉस A की वैल्यू कितना है, -2i -40j -4 के कैप अपॉन 6√6, ये हो जाएगा आंसर। तो भैया पहले सवाल का जो था आंसर वो ये रहा, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये, चौथे का ऑप्शन, ठीक। चलिए अब हम लोग, ये तो एक प्रश्न में 4 ऑप्शन थे, पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 2 3 4 आगे पढ़ेंगे, ठीक। चलिए थैंक यू वेरी मच।